दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम प्रेम की चर्चा को एक बार और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ में हाजिर हुए हैं। दोस्तों ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है और सभी प्राणियों के अंदर भगवान की छोटी मोटी छवि विराजमान होती है। किसी भी जीव को जब आप कोई भी हानि पहुंचाते हैं तो वो भगवान को भी बुरा लगता है। दोस्तों आप भी अगर भगवान के सच्चे भक्त हैं तो एक बार भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। दोस्तों ये घटना हरियाणा के छोटे से गांव बिचपरा से बताई जाती है। बताया जाता है कि बिचपरा बहुत गरीब लोगों का गांव था। इसमें बहुत सारे निर्धन लोग एक साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। दोस्तों इस गाँव में सभी लोग पशुओं का व्यापार किया करते थे। पशुओं के सहारे ही वो लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। पशुओं को अपने ही खेतों में चरा करके अपना जीवन यापन किया करते थे। दोस्तों इसी गांव के पास में एक बहुत बड़ा शहर था और उस शहर में बहुत अमीर लोग रहा करते थे। एक दिन रामलाल नाम का एक अमीर व्यक्ति उस छोटे से गाँव में आ जाता है और आकर के देखता है कि यहाँ बहुत सारी जमीन है और अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ जमीन ले लेनी चाहिए। दोस्तों रामलाल ने अपने मजदूरों से कह करके वहाँ के जंगलों की सफाई करवाना शुरू कर दिया, परंतु उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का भी जोड़ा रहा करता था। इच्छाधारी नाग नागिन उन गाँव वालों से अधिक प्रेम किया करते थे और वो गांव वाले भी उन्हें जीव जंतु समझ करके बहुत प्रेम और लगाव किया करते थे। परंतु जब उस जंगल का काटने का समय आया तो इच्छाधारी नाग नागिन बहुत घबराए और धीरे धीरे करके उस जंगल की कटाई शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसे ही वो मजदूर उस जंगल को काट रहे थे तभी एक मजदूर ने जा करके अपने सेठ जी से कहा कि हम इस जंगल को अब नहीं काटेंगे, क्योंकि इस जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है और वो हमें कोई क्षति पहुंचा सकता है। परंतु रामलाल ने कहा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं उसको मार देता हूँ। रामलाल ने और मजदूरों को बुला करके और उस नाग नागिन के जोड़े को मरवाना चाहा। दोस्तों वो मजदूर आकर के नाग नागिन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वहां से नागिन निकल जाती है और नाग रह जाता है। दोस्तों वो मजदूर नाग को मार देते हैं। ये देख करके नागिन पागल सी हो जाती है और अपना होश और आपा खो बैठती है। ये बात जब गांव के उन बच्चों को पता चली तो वो नागिन को अपने साथ ले जाते हैं। ले जा करके नागिन को शीतल जल पिलाते हैं। नागिन होश में आ जाती है तो वो अपने नाग के लिए रुदन करती है। तभी वो गांव वालों से कहने लगे कि आप मुझे उसी जंगल में छोड़ दो, मैं अपने नाग के मृतक शरीर के पास जाना चाहती हूँ। गांव वाले ले जा करके उसे उसी नाग के पास छोड़ देते हैं। तब नागिन ने अपने मरे हुए नाग की आंखों में जा करके देखा तो उसे अपने कातलों का चेहरा दिखाई दिया। नाग ने साथ ही साथ ठान लिया, चाहे मेरी जान चली जाए परंतु मैं अपने प्रेमी नाग के कातलों को अवश्य मारूंगी। ऐसा सोच करके नागिन अपने मरे हुए नाग के शरीर को ले जा करके एक झाड़ी में रख देती है और उस रामलाल सेठ से बदला लेने के लिए चल देती है। दोस्तों नागिन जाकर के उस शहर में पहुंच जाती है तो रामलाल के घर पहुंच जाती है। नागिन ने देखा कि रामलाल खाना खा करके और आराम से सो रहा था। नागिन ने पहले रामलाल को डस लिया और बाद में जितने भी मजदूर उसके काम करने गए थे एक एक करके उन सबको डस लिया। दोस्तों हमें कभी भी बेवजह किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो बोलता हो या नहीं बोलता हो। ईश्वर ने हम सभी को जीवन दिया है, हमें एक साथ में मिल करके अच्छी तरीके से जीना चाहिए। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।